Hello students, today we are going to discuss about universal indicator. बेटा आज का अपना टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स पहले किए हैं लाइक लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। These indicators only gives us information about the acidic and basic character of the solution. बेटा लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज ऐसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। बट द यूज ऑफ दीज इंडिकेटर्स डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। लेकिन ये इंडिकेटर्स हमें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं दे पाते कि हमारे एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ क्या है, whether our acid is a strong acid or a weak acid, or our base is a weak base or a strong base। तो इन सब जो स्ट्रेंथ है इसे मेजर करने के लिए क्या यूज में लाया जाएगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन और अ बेसिक सोल्यूशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर based on pH of the solution. It works on pH of the solution. जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है बेटा वो किस चीज़ पे काम करता है? सॉल्यूशन की pH के बेसिस पे वर्क करता है, राइट? pH के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। अब हम दोनों तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, चाहे सॉल्यूशन फॉर्म में कर लें या फिर उसके पेपर फॉर्म में कर लें। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारी लेबोरेटरीज में इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स होता है, और द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोवाइड अ पीएच कलर चार्ट टू कंपेयर द कलर प्रोड्यूस्ड ऑन द इंडिकेटर पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ साथ उसके पैकेट में एक कलर चार्ट भी साथ में आता है बेटा, जिसके साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब हमने क्या किया? एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसका हमने देखना है कि पीएच क्या होगा और वो बेसिक है या एसिडिक है, ये चीज़ देखने के लिए हम सॉल्यूशन की ड्रॉप यूनिवर्सल इंडिकेटर पे पेपर पे लगा देंगे। उस पेपर को हम कंपेयर करके देखेंगे अब उस कलर चार्ट के साथ कि हमारा पीएच कहाँ पे फॉल कर रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का चार्ट वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए बेटा, ऐसे हमारे पास डार्क रेड है तो pH 1, थोड़ा लाइटर रेड है तो pH 2 का बोल देंगे। ऐसे ही ग्रीन कलर आ गया ये वाले शेड का तो हम बोल देंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है। अगर लाइटर ग्रीन आ गया तो बोल देंगे बेसिक है। ब्लू आया तो भी बेसिक है। तो हम इस तरह के एक कलर चार्ट हमें साथ में प्रोवाइड किया जाता है, जिसके साथ हम अपनी इंडिकेशन को कंपेयर करके पीएच और उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को बता देते हैं, राइट? तो इससे हमें स्ट्रेंथ भी पता लग जाती है और एसिडिक है सोल्यूशन या बेसिक है उसका भी अंदाज़ा हमें हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी आपके लिए एक चार्ट बना दिया है जिसपे अच्छे से बताया है, जैसे pH 0 आ गया है तो डार्क रेड, अगर 1 आ गया है तो सिर्फ रेड, अगर 2 आ गया तो लाइट रेड, एंड सो ऑन। ये सारे pH के ऊपर आपको कलर्स इंडिकेशंस दिखाई गई हैं कि कौन सा कलर कब आता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट पे लिखा गया है वाटर विल प्रोड्यूस ग्रीन कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ वाटर के जो है कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है बेटा। तो ये हो गई हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात। अब हमने पीएच के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो इम्पॉर्टेंस क्या है पीएच की एवरीडे लाइफ में, अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंपॉर्टेंस आती है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा हम सबको पता है कि हमारे स्टमक में HCl मौजूद होता है जो हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट? और बेटा वो पीएच किस रेंज का होता है? 1.4 की रेंज है जो हमारे स्टमक में पीएच की बनी रहती है। अगर इससे ज़्यादा एक्सेस मात्रा हो जाए एसिड की स्टमक में तो हमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है बच्चा, जिसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फिर एंटासिड्स वगैरह बाहर से ऑरली हम लेते हैं, जिनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
कंपाउंड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, उसके नाम से हम एंटासिड्स को क्या कहते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स एंटासिड एसिड में पाए जाते हैं। या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं लेने में, जिसके इनटेक से, जिसे ले लेने से क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है हमारा एक्सेस एसिड और एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को बेटा, कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये बात आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस है बेटा पीएच चेंजेस कॉज टूथ डिके। अगर पीएच चेंज हो जाए बेटा तो जो दांतों का कैविटीज, दांतों में कैविटीज की प्रॉब्लम जो है आने लग जाती है। कहते हैं व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर देन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेकिंग डाउन शुगर इनटू एसिड्स। जब हम शुगर कंटेनिंग जो फूड है वो खाते हैं तो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया उस शुगर को किस में तोड़ देते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड में। When the pH of acid formed in the mouth falls below 5.5, और जब इस एसिड की रेंज 5.5 pH से बेटा नीचे जाती है तब टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे जो माउथ से फॉल स्मेल, एक बहुत ही ज़्यादा बदबूदार स्मेल भी आने लग जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्सेस एसिड जो हमारे माउथ में हो जाता है उसे रिमूव करने के लिए टूथ्स को, अपने जो टीथ्स है बेटा उसे क्लीन करना चाहिए टूथपेस्ट के साथ। क्यों? क्योंकि एक अच्छे खासे टूथपेस्ट के साथ, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है, राइट। थर्ड है हमारे पास इंपॉर्टेंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे भी पीएच का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सोयल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। सबसे पहले सॉइल पे पीएच का इफेक्ट देख लेते हैं बेटा। मिट्टी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द सॉइल हैज पीएच क्लोज टू 7। जब सॉइल ऑलमोस्ट 7 पीएच रख रही होगी, ठीक है, तब बेटा उस सॉइल में, उस मिट्टी में प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो जाए तो प्लांट्स या तो ग्रो ही नहीं करते या फिर बैडली ग्रो करते हैं। मोस्टली जो फील्ड्स होते हैं हमारे वो एसिडिक नेचर के होते हैं, उनमें लो पीएच होती है बेटा। देन इट इज़ ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स। अगर आपका जो खेत है उसकी मिट्टी एसिडिक है तो आप इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके अपने खेतों की मिट्टी के ऊपर आप अपनी मिट्टी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी खेतों की मिट्टी ज़्यादा बेसिक है तो उस पर ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कंपोस्ट, खाद वगैरह डाल के उसे क्या क्या किया जा सकता है, उसका जो बेसिक करेक्टर है उसे कम करके एसिडिक बनाया जाता है, विच कंटेन, क्योंकि इनमें कंपोस्ट और मैन्यूर्स में एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही अ पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अब पीएच जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनिमल्स के सर्वाइवल में भी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। जैसे कि हमारे जो बॉडी की पीएच रेंज है बेटा वो 7 to 7.8 के बीच में रहती है। अगर किसी कारण से ये जो रेंज है ये डिस्टर्ब होती है तो हमारी बॉडी में अ पर्सन देन फील्स स्मॉल और माइनस इलनेस, हमें थोड़ा बहुत फीवर आना, मतलब प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं हमारी बॉडी के साथ। सिमिलरली इसी तरह से अगर एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में बेटा जानवर रहते हैं लाइक फिश वगैरह, तो उनके सर्वाइवल के लिए भी क्या है, पीएच रेंज एक फिक्स है। अगर उस रेंज से छेड़छाड़ हो जाए, फॉर एग्जांपल ऊपर से एसिडिक रेन हुई, ठीक है, तो पानी का जो लेवल है उसका जो एसिडिक रेंज है वो बढ़ गई, उससे क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स को डिफिकल्टी आएगी। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर देना चाहिए, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट घोल देना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। अब ये एसिडिसिटी और बेसिसिटी का इस्तेमाल जो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो अपना डिफेंस करने के लिए भी करते हैं। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड एंड बेसिस इनटू देयर स्किन। वो क्या करते हैं, अब कई बार कोई प्लांट है या एनिमल है, उन्हें अगर उनसे छेड़छाड़ करता है कोई, तो वो
उन्हें डंक मारते हैं और उस डंक के साथ एसिड या बेस सामने वाले की बॉडी में सिक्रीट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन, जब हनी बी मधुमक्खी किसी पर्सन को काटती है तो वो क्या इंजेक्ट कर देती है? एसिडिक लिक्विड सामने वाले की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, स्किन में इंजेक्ट कर देती है। और उससे होता क्या है बेटा कि बहुत ही ज़्यादा पेन फील होती है पर्सन को, इरिटेशन होती है उसे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा वगैरह है, उसका सॉल्यूशन उस एरिया पे अप्लाई कर लेना चाहिए। इसी तरह और ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं बेटा? ये बेसिक नेचर का होगा तो एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज होके इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा बेकिंग सोडा। ठीक है बेटा। सिमिलरली वास्प स्टिंग, एक येलो और ब्लैक कलर की, सॉरी येलो और ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की एक और हमारे पास वो होती है बी। ठीक है। वो अगर काट जाए तो वो एल्कलाइन बेसिक लिक्विड जो है स्किन में इंजेक्ट कर देती है पर्सन के, तो तब हमें विनेगर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए उस एरिया पे। ऐसे ही अगर आंट ने, चींटी ने काटा है तो वो मेथेनॉइक एसिड जो है वो इंजेक्ट करती है सामने वाले की स्किन में, तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बेसिक कैरेक्टर का होता है। ऐसे ही नेटल प्लांट, एक जंगली झाड़ी होती है बेटा, जो जिसे अगर कोई हाथ लगाए तो वो क्या करती है? चुभती है उस पर्सन के, डंक मारती है एक तरह से आप कह सकते हो, और वो भी मेथेनॉइक एसिड जो है स्किन में इंजेक्ट कर देती है। इसे भी न्यूट्रलाइज करने के लिए उस एरिया पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।